जो है किन्हें कहा गया है। तो इसमें हमने डिस्कस किया था कि सिंगरौली जो प्रोजेक्ट लगने की सूचना मात्र से वहाँ के जो आम के वृक्ष थे ना बच्चों, तो आम के वृक्षों ने क्या कर दिया, मानो जो है आम के वृक्ष बहुत दुखी हो गए और उन्होंने फसल देना ही छोड़ दिया, यानी कि वह भी विस्थापन से प्रभावित हो गए थे। आज भारत में अपनी सरकार की नीतियों के कारण बहुत से लोग विस्थापित हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, और विस्थापित होने का सबसे ज़्यादा जो दर्द महसूस करता है वह मनुष्य भी करता है और उसके साथ साथ प्रकृति भी करती है। आज़ाद भारत होने के बावजूद बहुत से जो प्रोजेक्ट लगने के कारण, औद्योगिकरण के कारण मनुष्य अपने आप को छला हुआ सा महसूस कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए आधुनिक भारत के शरणार्थी वाला जो ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाया, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को समझ आ गया होगा। और नेक्स्ट है, प्रकृति के कारण विस्थापन और औद्योगिकरण के विस्थापन में क्या अंतर होता है। अभी अभी मैंने आपको विस्तार पूर्वक समझाया बच्चों। क्या कहा मैंने कि प्रकृति विपत्तियों के कारण जो विस्थापन होता है उन्हें हम प्राकृतिक विस्थापन कहते हैं। ठीक है, जैसे कौन कौन से बताई मैंने अभी, प्राकृतिक जो है विपत्तियां यानी कि प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी आती है बच्चों, मुस्कान बताएं आप कौन कौन सी आती हैं। बाढ़, बादल का फटना, ठीक है, सूखा इत्यादि। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, जैसे भूकंप आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, ठीक है, आग लगना भी है, सूखा हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है बादल फटना, ये है बेटा प्राकृतिक जो है विस्थापन। ठीक है, ये इसके चलते लोगों को कई बार अपने अपने घरों को छोड़ना पड़ता है। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही विपत्ति जो है टल जाती है तो लोग क्या करते हैं, वंशिका, जैसे ये आपदाएं टल जाती हैं फिर क्या करते हैं लोग, मैंने अभी अभी समझाया आपको, क्या करते हैं लोग, वापिस आते हैं कि नहीं आते हैं, आ जाते हैं। ठीक है, जब ये विपत्ति चली जाती है तो लोग क्या करते हैं, अपने अपने घरों में वापस लौट आते हैं। ठीक है, और फिर से जो है वह पुनर्निर्माण करते हैं। जैसे आजकल आप देख रहे होंगे कि बादल फट रहे हैं जगह जगह पे, जो है भारी बारिश के चलते लोगों के घर बार उजड़ रहे हैं। जैसे ही बारिश जो है थम जाएगी, मानसून चला जाएगा, तो लोग अपने अपने गांव में वापस आ जाएंगे और फिर पुनर्निर्माण के कार्य में लग जाएंगे। ठीक है, समझे आप। लेकिन औद्योगिकरण के कारण जो लोग विस्थापित होते हैं, क्या वो घरों को लौट पाते हैं, कोई और बताएगा मुझे, अदिति। औद्योगिकरण के कारण बेटा, औद्योगिकरण के कारण जो लोग अपने अपने घरों से विस्थापित होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको प्रोजेक्ट का उदाहरण दिया था, जो ये हमारे बांध बनते हैं, हमारे ये प्रोजेक्ट लगते हैं, बताओ क्या ये लोग अपने घरों की तरफ जो है लौट आते हैं। जैसे हिमाचल में कोल डैम बना है और भी बहुत सी प्रोजेक्ट बने हैं, क्या लौट पाते हैं ये लोग अपने अपने घरों की तरफ। अदिति, आप सुन रहे हो मेरी बेटा आवाज, या कोई और, मोनिका, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी, है कनेक्टिविटी वहां पे। अच्छा, इन लोगों ने क्लास में भी नहीं बताना और यहाँ भी नहीं बताना है। वंशिका जुड़ी है ना, मुस्कान। नहीं, वो नहीं है। अच्छा, चलिए ठीक है, मैं ही बता देती हूँ। लेकिन बच्चों, औद्योगिकरण के कारण जो लोग विस्थापित होते हैं वह जो है कभी भी अपने गांव में अपने घरों की तरफ लौट नहीं पाते हैं, क्योंकि उनका विस्थापन जो है वो हमेशा के लिए हो चुका होता है। उनके सारे आजीविका के साधन जो छिन जाते हैं, उनका रहन सहन छिन जाता है। ठीक है, जैसे कि हमने पाठ में पढ़ा था कि किस तरह से वहाँ की जो है सिंगरौली जो प्रोजेक्ट लग रहा था, तो वहाँ के निवासी महिलाएं थी, किस तरह से धान की खेती किया करती थी, किस तरह से वो जो गांव में खुश थे, अपना जो है खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन
जैसे ही ये प्रोजेक्ट लगाने की घोषणा सरकार के द्वारा की गई थी, तो क्या हुआ था, वो सारे के सारे लोग विस्थापित हो गए थे। और वहाँ की जो औरतें थी बेचारी, तो पाठ में हमने पढ़ा था कि किस तरह से वह जो है सड़कों के निर्माण में जो है कार्य करेगी, किस तरह से सड़कों के किनारे वह पत्थर को जो है उठाती हुई दिखेगी, किस तरह से बजरी उठाती हुई वो औरतें दिखेगी जो अपने गांव में कभी धान की रोपाई करती थी। ठीक है, तो यानी कि कहने का अभिप्राय ये है बच्चों कि प्राकृतिक विस्थापन के कारण तो जो है घरों को लौटना संभव है, लेकिन औद्योगिकरण के कारण जिन लोगों का विस्थापन होता है वहाँ पर जो है घरों को उन लोगों का लौटना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, नए स्थानों पर रहने के लिए ये लोग मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, और इनके साथ साथ इनका जो है जो सांस्कृतिक परिवेश होता है वो जो बहुत महत्वपूर्ण रहता है वह भी ख़त्म हो जाता है। इस प्रकार उनकी वापसी संभव नहीं हो पाती है और वे लोग सदा के लिए अपने घरबार से, अपनी संस्कृति से ही क्या करते हैं, विस्थापित हो जाते हैं। उनके बच्चे कभी ये जान नहीं पाएंगे कि उनका गांव कौन सा था, और वे शहर की जो है ज़िंदगी, वो भी जो है गरीबी के कारण बदहाल ज़िंदगी जीने पर ये लोग मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किया आधुनिक भारत के नए शरणार्थी हम किसे कहते हैं, और प्रकृति के कारण विस्थापन और औद्योगिकरण के कारण विस्थापन में क्या अंतर है। ठीक है, समझ आ गया सबको? तो चलिए आज की क्लास में सिर्फ इतना ही हम डिस्कस करते हैं। फिर जो है नेक्स्ट क्लास आई होप कि आपकी जो है अब लाइव क्लास ही लगे।